नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो अब लॉकडाउन के चौथे फेज की समाप्ति का समय आ गया है। 31 मई को चौथे फेज का आखिरी दिन है और अब इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जाएगी। क्या 1 जून से लॉकडाउन का 5वां फेज शुरू हो जाएगा? अगर 5वां फेज शुरू होगा तो उसमें कितनी ढील दी जाएगी? क्या 5वां लॉकडाउन केवल रेड जोन में ही लगाया जाएगा? तो आज इन सारे सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि उनके राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन एक समय में केवल 10 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी। ममता ने यह भी कहा है कि 8 जून से राज्य के सभी दफ्तर जो हैं, सरकारी दफ्तर और प्राइवेट दफ्तर जो हैं, उसके कर्मचारी अपने अपने काम पर लौटेंगे, सभी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सभी सड़क मार्ग को भी खोल देने की घोषणा आज ममता बनर्जी ने की है। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन की मियाद को 31 मई से बढ़ाकर 15 जून तक किया जाना चाहिए। प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री अमित शाह को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मॉल, रेस्तरां और जिम खोलने की इजाजत भी देनी चाहिए और इसके साथ साथ 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तरों को भी खोल देना चाहिए। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल ने लॉकडाउन पर रिपोर्ट सौंपी है अमलेंदु जी, जिसमें लॉकडाउन खोलने को लेकर सलाह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन को हटाया जा सकता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मॉल, धार्मिक स्थल, इन सबको अभी बंद रखना ही सही रहेगा। इसके अलावा जिन इलाकों में ज्यादा मरीज पाए गए हैं या मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहां पर अभी भी सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा कहना है पैनल का। आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी बैठक हुई है अमलेंदु जी, जिसमें लॉकडाउन को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी उधर बात की है। तो अमलेंदु जी, कुल मिलाकर लॉकडाउन का 5वां फेज लागू हो या ना हो, इस पर अलग अलग मान्यताएं सामने आ रही हैं। आज की परिस्थिति को आप कहां देखते हैं और क्या लॉकडाउन को देख करके आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए? देखिए राजीव जी, असल में ये सरकार जो काम कर रही है वो किस परिपाटी पे काम कर रही है और किस ढर्रे पे काम कर रही है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और ये समझना भी मुश्किल है कि सरकार नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं है। क्योंकि सरकार अगर होती है तो सरकार के फैसले जो पारदर्शी हुआ करते हैं और जनता को मालूम होता है कि सरकार के फैसले किन नीतियों के आधार पर लिए जा रहे हैं। इस सरकार की कुछ नीतियां मालूम ही नहीं पड़ रही हैं कि फैसले लिए किस आधार पर जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए लॉकडाउन का 5वां फेज लागू होता है और जो कि लागू होगा ही, जो कि दिख रहा है, तो उसका अब क्या स्वरूप होगा? ये मतलब आज जो है 29 तारीख हो गई और 31 मई तक जो है चौथा लॉकडाउन था, यानी कि जो है कल का दिन जो है बीच में एक और है और परसों का दिन जो है आखिरी दिन लॉकडाउन 4 का होगा और 1 जून से लॉकडाउन 5 जो है वो होगा। और अगर लॉकडाउन 5 नहीं होता है तो फिर इसके खोलने की घोषणा फिर अभी कर देनी चाहिए थी कि लॉकडाउन नहीं है। क्योंकि घोषणा अभी तक नहीं हुई है, इसलिए ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन 5 जो वो होगा वो किस स्वरूप में होगा ये सरकार जो है वो तय करेगी। हो सकता है कि वो 1 जून को लॉकडाउन लागू हो जाए और 2 जून को बताए कि जो है लॉकडाउन 5 जो है किस शक्ल का है। क्योंकि ये सरकार जो है बहुत अजीब अजीब व गरीब किस्म के फैसले लेती हुई दिखाई पड़ रही है पिछले 60-65 दिनों के अंदर जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं। सवाल ये है कि आज जब आप पैनल बना रहे हैं और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, कैबिनेट के मंत्रियों से बात कर रहे हैं, टीम 11 आपकी बन रही है, ये सारी चीजें जिस समय लॉकडाउन लागू किया गया था प्रथम चरण में, उस समय क्यों नहीं की गई? प्रश्न तो ये है ना, जब 31 जनवरी को पहला केस भारत में सामने आ गया था, उसी समय जो था वो हवाई अड्डों को बंद क्यों नहीं किया गया और वहां से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं, जो केंद्रीय सेक्रेटरी है मिस्टर गाबा, उनकी चिट्ठी जो राज्यों के प्रमुख सचिवों को गई, अब मीडिया में खबर खूब उछली कि 15 लाख लोग जो थे वो आए और जिनकी कोई जांच नहीं हुई, जो विदेश से आए। इसके बाद नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ और नमस्ते ट्रंप जी के चरण जहां जहां पड़े वो जगह आप देखिए, सब जगह बुरी तरीके से कोरोना से प्रभावित हैं, वो चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे आगरा हो और चाहे वो दिल्ली हो। तो ये असल में बड़ी आपराधिक किस्म की लापरवाही जो है वो सरकार की दिखाई पड़ती है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की सिर्फ 3.5 घंटा दे करके, तो जो आज आप तैयारियां कर रहे हैं कि लोगों को भेजा जाना है और आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके बता रहे हैं कि हमने 91 लाख श्रमिकों को भेज दिया है, ये सारे काम उस समय किए जा सकते थे। और अगर ये सारे काम उस समय किए जाते, पहली बात ये कि इस समय आपने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो आप उसमें 21 दिन सीधा ना करके उसको आप जो थे वो
1 हफ्ते का भी घोषणा कर सकते थे। अगर इस तरह की 1 हफ्ते की घोषणा करके और फिर 2 हफ्ते बढ़ाया जाता, फिर 3 हफ्ते बढ़ाया जाता, तो इस तरीके से फिर जो पूरे देश में अव्यवस्था फैली वो नहीं फैलती। और जी। जिस तरीके से विस्थापन और पलायन हुआ वो किसी हाल में नहीं होता। क्योंकि लोगों को उस समय थोड़ा-सा भरोसा बनाना था। लेकिन जब 21 दिन का लॉकडाउन एकदम लागू हो करके और जब लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया, खाने का संकट उत्पन्न हो गया और सरकार ने जो थे अपने हाथ खड़े कर दिए और बल्कि सरकार जो थी एक तरीके से मजाक उड़ाने लगी। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई, तो मुख्यमंत्री से मतलब जो मीडिया में खबरें आई, प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों का मन होता है, हमने सबसे कहा था कि जो जहाँ है वहां रहे। यानी प्रधानमंत्री तो अपनी मन की बातें करते हैं और लेकिन वो समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो मन से चलती है। यानी जो आदमी 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चला जा रहा है वो सिर्फ अपने मन का भरम रखने के लिए 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जी। पैदल चला जा रहा है, पैरों पैरों में छाले डाल करके। तो ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, देखिए हम पहला ऐसा देश है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में देखिए लॉकडाउन लागू किए गए, लेकिन तरीके से लॉकडाउन लागू किए गए और कहीं भी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई। ना तो लोग ट्रेनों में मरे, ना इस तरीके से विस्थापन हुआ, ना लोग 1400 से 1500 किलोमीटर दूर गए, ना इस तरीके से रोजगार जो थे वो लोगों के खत्म हुए। हमारे यहाँ तो जो था मतलब अर्थव्यवस्था पहले से गड्ढे में जो जा रही थी, पर पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किए हैं और जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक अर्थव्यवस्था पे लगाए हैं, तो वो तो वैसे ही गड्ढे में जा रही थी। लेकिन इस लॉकडाउन की घोषणा उसको एकदम से गड्ढे में ले जाके खड़ा कर दिया। लॉकडाउन घोषणा करते समय दावा क्या किया गया था कि चूंकि इस बीमारी से लड़ने का और कोई चारा नहीं है और यही जो एक तरीका बचा है, तो इसलिए चूंकि कोरोना से लड़ाई लड़नी है तो इसलिए लॉकडाउन लागू करना आवश्यक है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा था। उस समय भी विपक्ष ने किसी ने जो था कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई कि आप जो लागू कर रहे हैं क्यों लागू कर रहे हैं, किस तरीके से लागू कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगा कि सरकार जो शायद ईमानदार है और उसकी लड़ाई की जो है, क्योंकि उस समय तो यही था कि भाई इससे किसी तरीके से निपटा जाना है बीमारी से। उस समय भी लोगों ने ये आप सवाल नहीं उठाए कि आप जो थे वो 2 महीने तक क्या कर रहे थे। जब 31 जनवरी को पहला आ गया था केस, जहां जहां भी केस पहुंचे थे, आप देखिए छोटा सा देश है ताइवान और चीन से लगा हुआ है, वहां तो कोई घटना नहीं हुई। जी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं हुई। तो हम पहला देश है कि जब हमारे यहाँ बीमारी बढ़ रही है, तब हम जो है लॉकडाउन में ढील लेकर के उसको लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो बिल्कुल। ये सरकार क्या करने जा रही है, इस सरकार की रीति नीति को नहीं समझा जा सकता। दूसरी बात यह है कि आपदा अधिनियम के तहत आपने कहा कि आपने इसका इस्तेमाल किया है। जी। तो जब आपदा अधिनियम का आपने इस्तेमाल किया है तो ये सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की है। बिल्कुल, उस पे भी आएंगे अमलेंदु जी। अमलेंदु जी, इस पे भी आएंगे। हमारा जो अगला सवाल उसी पे है आपसे, और मैं जरा उस पे कुछ समीक्षात्मक कुछ बातें रख दूं, फिर मैं उसी पे आ रहा हूं। जो आपदा अधिनियम जो है, आपदा कानून जो है, उस पे हम बात करेंगे। लेकिन लॉकडाउन की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 11 पैनल बनाए गए थे। जो टीम 11 जो आप कह रहे थे ना अभी, वही 11 पैनल बनाए गए थे, जिसका काम था कि लॉकडाउन को लेकर रिपोर्ट तैयार करना, लॉकडाउन के दौरान आने वाली परेशानियों से सरकार को अवगत कराना भी इस पैनल का काम था। उधर प्रधानमंत्री कार्यालय भी पिछले 64-66 दिनों से 66 दिन होने को चले, 66 दिनों के लॉकडाउन की पूर्ण समीक्षा करने में इन दिनों व्यस्त है, ऐसी खबर आ रही है। पीएमओ के सामने चुनौती यह भी है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट सौंपे जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय करने में मदद मिले। आपको याद होगा अमलेंदु जी कि पहले लॉकडाउन की घोषणा के समय बताया गया था कि चूंकि ये एक राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत सारे फैसले इसीलिए केंद्र ले रहा है। ये जो आप अभी जो आपदा की बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत सरकार जो है वो फैसले ले रही है। हालांकि राज्य सरकारों ने केंद्र और मोदी जी के फैसले को कोई चुनौती भी नहीं दी और न ही इस दौरान किसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जैसे जैसे अमलेंदु जी लॉकडाउन की मियाद बढ़ती गई और उसी अनुपात में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता गया, तो केंद्र ने गेंद को राज्य सरकारों के पाले में डालना शुरू कर दिया। और अब तो ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि पहले अपनी विफलता का सारा ठीकरा मोदी जी और उनकी सरकार राज्यों पर फोड़ना चाहती है। तो क्या कहेंगे अमलेंदु जी कि ये टोटल जो राज्य आपदा, जो केंद्रीय जो मतलब जो आपदा प्रबंधन का नाम लेकर के जो काम चल रहा था, और अब वो सारी की सारी बातें जो है राज्यों के पाले में आप डाल रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। पहले आपने किसी भी मुख्यमंत्री से बात नहीं की, सिर्फ 4 घंटे के आह्वान में आपने लॉकडाउन चालू कर दिया। जैसे नोटबंदी आपने लागू की थी, उसी तरह लॉकडाउन आपने चालू कर दिया। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस आपदा को आपने लागू करते समय आपने कैबिनेट में भी विचार नहीं किया। मैंने तो अभी तक कोई भी प्रेस नहीं देखा जिसमें यह मालूम पड़ा हो कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट से विचार विमर्श किया इसको लागू करते समय। तो जब आप कैबिनेट से भी आप
बात नहीं कर रहे हैं, राज्यों के आप मुख्यमंत्रियों से बात नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात नहीं कर रहे हैं, जब किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हर मर्ज की दवा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो सारी विफलताओं का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेनी होगी, किसी और के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। और ये जो 60-65 दिन का लॉकडाउन है, बुरी तरीके से फेल हुआ है, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर से बुरी तरीके से फेल हुए हैं। 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर मोर्चे पर फेल हुए हैं, और इस लॉकडाउन ने जो है उनकी असलियत खोल के जो है वो जनता के सामने रख दी है कि ये प्रधानमंत्री जो है बिल्कुल अक्षम साबित हुए हैं। मतलब प्रधानमंत्री को जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए था, उस तरीके से प्रधानमंत्री एक्ट करते हुए कहीं दिखाई नहीं पड़े। आप देखिए कि प्रधानमंत्री के मूड का पता देश को नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री का मूड खराब है। यानी देश को नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री का मूड खराब है, मगर उनके दोस्त जो हैं ट्रंप महोदय, उनको पता है कि जो है हमारे प्रधानमंत्री का मूड खराब है। तो यानी आपका मूड जो है वो खराब हो या अच्छा हो, इससे देश को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका मूड से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा इस देश के संविधान से, देश चलेगा जी इसके तौर तरीकों से, आपके मूड से नहीं चलेगा। देश ने आपको पासपोर्ट इसलिए नहीं सौंपी थी कि आप अपने मूड से देश को चलाएंगे। तो आप जो अपने मूड से देश चला रहे हैं, ये तरीका चलने वाला नहीं है। सवाल उठेंगे उस पर, मुझे लगता है कि विपक्ष को इस पर सवाल उठाने चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपके मूड से देश नहीं चलेगा, और आप अगर अपने मूड से देश चलाएंगे तो ये देश जो है निश्चित तौर पर गड्ढे में जाएगा। आप इसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर एक कलेक्टिव, एक सामूहिक जो जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार की, वो पूरे इन 60-65 दिनों में कतई दिखाई नहीं पड़ी है। और आज गृह मंत्री जो सक्रिय हुए हैं, आपको याद होगा कि 40 दिन तक जो है ये लॉकडाउन लागू रहा, उन 40 दिनों में गृह मंत्री कहीं दिखाई नहीं पड़े। आज तक गृह मंत्री की जो है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। बिल्कुल। तो जब गृह मंत्री भी मोर्चे पर मौजूद नहीं है और प्रधानमंत्री जो है वो आए 4-5 बार टेलीविजन के अपना दिखाने के लिए, ताली थाली बजवाने के लिए, लेकिन आप देखिए कि उनके मित्र ट्रंप जो जिनको उनके मूड का पता है, वो रोज आ रहे हैं मीडिया के सामने, रोज मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, जनता से रोज मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, ना टीवी पे आ रहे हैं। तो ये जो सारी जो चीजें हैं, ये एक कमजोर सरकार की और असुरक्षित हाथों, देश जो है असुरक्षित हाथों में होने की निशानी को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब जिम्मेदारी अपनी स्वीकार कर लेनी चाहिए, और विपक्ष को भी जो है अपनी विपक्ष की भूमिका जो है वो निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। विपक्ष को जो है वो एनजीओ की भूमिका से निकल के बाहर आना चाहिए, और इस सरकार पर सवाल करने की जो उसकी मूल जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए, वरना देश ना इस सरकार को माफ करेगा और ना विपक्ष को माफ करेगा। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन की हम बात कर रहे हैं तो अब चाहे लॉकडाउन बढ़े या खत्म हो, एक बात तो अमलेंदु जी साफ नजर आ रही है कि इस लॉकडाउन ने जनता को काफी डाउन कर दिया है। गरीबों और प्रवासी मजदूरों की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन आज जो देश की विकास दर यानी जीडीपी के आंकड़े जारी हुए हैं, उन आंकड़ों को अगर आप देखें, और जो आंकड़ा जो है वो अगर हम देख रहे हैं तो उस आधार पे कह सकते हैं कि देश काफी पीछे जा चुका है। जनवरी और मार्च की तिमाही में, जबकि देश मार्च के आखिर में, आपको याद होगा कि 25 मार्च से लॉकडाउन लागू हुआ था, और हम जनवरी से मार्च का जो जीडीपी आंकड़ा जो भी आया है उस आधार पर देखें तो जीडीपी गिर करके 3.1% पर आ गई है देश की जीडीपी। आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष यानी 2019 और 20 में जीडीपी की वृद्धि दर जो है घट करके 11 साल के निचले स्तर यानी 4.2% पर पहुंच गई है। अब जब अप्रैल और जून की तिमाही का आंकड़ा सामने आएगा अमलेंदु जी, तो क्या हाल जीडीपी का रहने वाला है, इसका अंदाजा हम लोग अभी से ही लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह तो धूमधाम से मनाने जा रही है, ये साफ दिख रहा है, लेकिन देश की जनता मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों से कितना प्रभावित हुई है, इसकी समीक्षा भी मोदी जी और उनकी सरकार को करनी चाहिए। तो अमलेंदु जी, आज के लिए आपने मतलब चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपने भी बहुत ध्यान से सुना हमें, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।